Morning, dear students. Today we will do the grammar portion of lesson 6 in English. First, we will learn about what's and its. What's means what is का शॉर्ट फॉर्म है what's और it is का शॉर्ट फॉर्म क्या है its. ठीक है, अब व्हाट्स कब यूज़ करना है, इट्स कब यूज़ करना है, हम यह पढ़ेंगे. व्हाट्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है कि यह चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, तो हम व्हाट्स का यूज़ करेंगे. और इट्स का यूज़ कब करेंगे, जब हमें किसी भी चीज़ का आंसर देना है. ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा. फर्स्ट, रीड this dialogue. Here we have few dialogues. यहाँ पर कुछ dialogues लिखे हुए हैं. Here is the conversation between Mohit and Meena. So let's read it. Mohit Mohit कहता है What's this? What's this? This means यह. तो यह क्या है, वॉट मीन्स होता है क्या, तो यह क्या है. देन मीना सेज, मीना कहती हैं इट्स अ टाइगर, यह एक टाइगर है. मोहित कहता है इज इट अ प्लांट, क्या यह एक प्लांट है. मीना कहती है नो इट्स नॉट, नहीं यह प्लांट नहीं है. इट्स एन एनिमल, यह एक एनिमल है. फिर मोहित कहता है डू ऑल टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स, क्या सभी टाइगर्स पर स्ट्रिप्स होती हैं. स्ट्रिप्स मीन्स लाइन्स होती हैं. तो मीना कहती है यस दे हैव, मीना कहती है कि हाँ सभी टाइगर्स पर स्ट्रिप्स होती हैं. Here he is मोहित, यह मोहित हैं. एंड she is मीना. तो how do you answer a question that starts with what's this या that. मोहित कहता है कि कोई भी क्वेश्चन जो कि व्हाट्स दिस व्हाट्स दैट ऐसा है तो उसका आंसर किस तरह से देते हैं. हाउ मीन्स कैसे, हाउ डू यू आंसर, आप उसका आंसर कैसे देते हैं जो क्वेश्चन व्हाट्स दिस या व्हाट्स दैट से स्टार्ट होता है. तो मीना कहती हैं द आंसर बिगिन्स विथ इट्स, बिगिन मीन्स शुरू होना. तो मीना कहती हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर इट्स से स्टार्ट करते हैं. तो यह बात तो हमें पता चल गई कि जब भी हमें क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्स दिस व्हाट्स दैट इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे, और जब हमें आंसर करना है तो इट्स. बी लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो. एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर दो. फॉलो मीन्स नीचे लिखे हुए. फर्स्ट इज व्हाट्स दिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है. फर्स्ट क्वेश्चन के सामने जो पिक्चर बनी हुई है उस पिक्चर के बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट्स दिस, यह क्या है. तो हमारा आंसर क्या होगा, इट्स अ स्टार. तो हमने लिख दिया है यहाँ पर इट्स अ स्टार, यह एक स्टार है. उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के सामने जो पिक्चर बनी हुई है इसके लिए क्वेश्चन है इज इट अ रोबोट, क्या यह रोबोट है. तो आंसर क्या है नो इट्स अ कंप्यूटर, नहीं यह कंप्यूटर है. इट्स अ कंप्यूटर मीन्स यह एक कंप्यूटर है. थर्ड इज इट अ बास्केट, क्या यह बास्केट है. यस
इट्स अ बास्केट। हाँ, यह एक बास्केट है। देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी। इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें केवल बुक में ही करें। समटाइम्स मीन्स कभी कभी। व्हेन आई स्पीक मीन्स बोलना। व्हेन जब, तो कभी कभी मैं जब बोलती हूँ। आई यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स, मैं शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करती हूँ। जैसे व्हाट्स फॉर व्हाट इज़, जैसे जब मुझे व्हाट इज़ बोलना होता है तो मैं व्हाट इज़ को क्या बोलती हूँ, व्हाट्स। व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, व्हाट्स। व्हाट इज़ को जब व्हाट्स बनाना होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं, तो हमें व्हाट की स्पेलिंग इसी तरह से पूरी लिखनी होती है, WHAT, व्हाट हमने पूरा लिखा। फिर जो इज़ होता है, इज़ में से आई को हम हटा देते हैं और आई की जगह पर क्या लग जाता है, ऊपर अपोस्ट्रोफी लग जाता है और एस हम इसी तरह से वापस लिख देते हैं। मीन्स व्हाट इज़ में से पूरा ये आई हटेगा और पूरा ऐसा कैसे रहेगा, सिर्फ केवल एस के पहले अपोस्ट्रोफिस लगाना है। ठीक है, उसी तरह से इट इज़ का इट्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ का दैट्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस using short forms of the words given in the brackets. Complete the sentences means नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। आपको वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। गिवन इन द ब्रैकेट्स मीन्स ब्रैकेट के अंदर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। जैसा अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था व्हाट इज़ का व्हाट्स हुआ था, उसी तरह से इन सभी का हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है और उस शॉर्ट फॉर्म को कहाँ पर लिखना है, यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है। जैसे फर्स्ट में है व्हाट इज़, तो व्हाट इज़ का क्या हो जाएगा, व्हाट हम पूरा ऐसा ही लिखेंगे और फिर ऊपर एपोस्ट्रोफ लगा के एस व्हाट्स। तो अच्छा व्हाट्स दिस मीन्स यह क्या है। फिर सेकंड है देयर इज, तो देयर इज में भी हमें वही चीज़ करना है। देयर की स्पेलिंग हमको यहाँ पर लिखनी है। देयर के बाद में इसी तरह से एपोस्ट्रोफ लगा के फिर एस लिखना है। अ फ्लाई इन द रूम, देयर्स अ फ्लाई इन द रूम। ठीक है, तो देयर्स किस तरह से होगा, THERE, पूरी हमने देयर की स्पेलिंग लिखी, फिर इस तरह से करेंगे और एस, देयर्स अ फ्लाई इन द रूम, रूम में एक फ्लाई एक मक्खी है। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं ये सभी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होगा, इट इज़, तो इट इज़ क्या हो जाएगा, इट्स माई बुक, यह मेरी बुक है। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, इसमें भी वही होगा, आई हट जाएगा और एस इसके साथ आ जाएगा। दैट इज़, तो दैट्स हिज हाउस, वह उसका घर है।